नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा, एक बात बताइए, क्या आपने कभी अपना कोई ज़रूरी काम कल पर टाला है? हम में से ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि काम को टालना, या जिसे अंग्रेजी में प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं, वो सिर्फ हमारा आलस्य है, या शायद हम अपना टाइम अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन सच बताऊं, ये असल में एक बहुत ही दिलचस्प और शुक्र है कि सुलझाई जा सकने वाली एक मनोवैज्ञानिक पहेली है। आज हम इसी पहेली को विज्ञान के चश्मे से देखेंगे और समझेंगे कि हम आखिर ऐसा करते क्यों हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या काम टालना सच में सिर्फ हमारा आलस है, या फिर हम किसी बहुत ही जटिल मनोवैज्ञानिक जाल में फंसे हुए हैं। आज हम इस बहुत बड़े मिथक को पूरी तरह से तोड़ने वाले हैं कि चीज़ों को टालना हमारी कोई कमजोरी या नैतिक विफलता है। इसके बजाय हम इस रोजमर्रा की आदत के पीछे के असली विज्ञान को डिकोड करेंगे और देखेंगे कि कैसे हमारा अपना दिमाग ही हमारे साथ खेल खेलता है। आज की हमारी इस चर्चा का एजेंडा काफ़ी सीधा है। हम शुरुआत करेंगे देवी की वास्तविक कीमत समझने से। उसके बाद हम देखेंगे कि टाल मटोल करने वाले कितने प्रकार के होते हैं। हमारे दिमाग के अंदर चल रहे मनोवैज्ञानिक युद्ध को समझेंगे, भावनाओं और समय के खेल पर बात करेंगे, और सबसे आखिर में इस चक्र को तोड़ने के तरीके जानेंगे। तो चलिए पहले भाग से शुरू करते हैं, देरी की वास्तविक कीमत। मनोविज्ञान की गहराइयों में जाने से पहले हमें इस आदत के उन गंभीर परिणामों का सामना करना ही होगा जो असल जिंदगी में हमें भुगतने पड़ते हैं। आज तक की रिपोर्टिंग के आंकड़े एक बहुत ही डरावनी तस्वीर पेश करते हैं। लगातार काम टालने से हमारा खुद पर से विश्वास उठने लगता है, और जब हम बार बार ऐसा करते हैं ना, तो जिंदगी बदलने वाले कई सुनहरे मौके हमारे हाथ से फिसल जाते हैं। ये आदत हमारे तय किए हुए लक्ष्यों और पूरे करियर को पटरी से उतार सकती है। हमारे सही फैसले लेने की क्षमता धुंधली पड़ने लगती है, और जब काम का एक बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा हो जाता है, तो जो भयंकर तनाव पैदा होता है वो हमारी व्यक्तिगत साख, लोगों का हम पर भरोसा और हमारे मानसिक स्वास्थ्य को अंदर तक खोखला कर देता है। ये सच में एक गंभीर बात है। अब आते हैं अपने दूसरे भाग पर, टाल मटोल करने वालों के प्रकार। अब थोड़ा भावनाओं से हटकर इसके वैज्ञानिक पहलू की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि एकेडमिक दुनिया इसे कैसे परिभाषित करती है। IJIRMPS के एक शोध के अनुसार प्रोक्रास्टिनेशन यानी टाल मटोल की परिभाषा है एक इच्छित कार्य में स्वेच्छा से देरी करना, ये जानते हुए भी कि इसका परिणाम बुरा होगा। जरा इस स्वेच्छा या अपनी मर्जी शब्द पर ध्यान दीजिए। यही तो सबसे बड़ा विरोधाभास है। हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि नुकसान हमारा ही होगा, फिर भी हम जानबूझकर काम टालते हैं। ये कोई भूलने की बीमारी नहीं है, बल्कि ये खुद को बचाने का एक एक्टिव तरीका है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या सिर्फ आपके साथ ही ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं। जरा इस नंबर को देखिए, 84 से 95%। जी हां, कॉलेज के छात्रों के बीच काम टालने की आदत का ये आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है। ये बताता है कि ये समस्या कितनी आम है। ये हम सबकी परेशानी है, जो स्कूल कॉलेज से लेकर बड़े बड़े कॉर्पोरेट ऑफिसों तक एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुकी है। तो क्या हर कोई एक ही तरीके से काम टालता है? विज्ञान कहता है नहीं। इसे दो साफ हिस्सों में बांटा गया है। पहला है सक्रिय यानी एक्टिव टालमटोल। इसमें लोग जानबूझकर काम टालते हैं ताकि जब आखिरी मिनट का भारी दबाव पड़े तो उस प्रेशर से उन्हें काम करने की एक अजीब सी एनर्जी मिले। उन्हें डेडलाइन का वो थ्रिल पसंद होता है। और दूसरा है निष्क्रिय या पैसिव टालमटोल। इसमें इंसान को कोई प्रेशर नहीं चाहिए होता, बल्कि वो बस डर या घबराहट की वजह से कुछ शुरू ही नहीं कर पाता। वो खुद को असहाय और पंगु महसूस करता है। इसे ऐसे समझते हैं, कभी कभी देरी सिर्फ किसी एक खास परिस्थिति में होती है, जैसे कोई बहुत मुश्किल या उबाऊ प्रोजेक्ट टालना। ये थोड़े समय के लिए होता है, लेकिन जब ये आपकी निरंतर आदत बन जाए, हर काम में ऐसा होने लगे, चाहे वो घर का काम हो, पढ़ाई हो या ऑफिस का काम, तो ये एक क्रोनिक या पुरानी आदत बन जाती है, और ये सामान्यकृत टालमटोल फिर जिंदगी के हर पहलू में रुकावट बनने लगती है। चलिए बढ़ते हैं तीसरे भाग की तरफ, मनोवैज्ञानिक युद्ध क्षेत्र। आइए अब साइकोलॉजी के नजरिए से देखते हैं कि जब हम कोई काम टाल रहे होते हैं तो असल में हमारे दिमाग के अंदर चल क्या रहा होता है। यकीन मानिए, हमारे दिमाग के अंदर ना एक बहुत ही दिलचस्प जंग छिड़ी रहती है। एक तरफ है हमारा तार्किक मस्तिष्क या लॉजिकल ब्रेन। ये बहुत समझदार है, इसे पता है कि काम खत्म करना जरूरी है। लेकिन दूसरी तरफ है हमारा मूड मस्तिष्क। इसे लंबी अवधि के फायदों से कोई लेना देना नहीं है। ये बस उस काम से होने वाली बोरियत या टेंशन से बचना चाहता है और अभी इसी पल अच्छा महसूस करना चाहता है। तो होता क्या है, मूड मस्तिष्क काम से भागने के लिए बेचैनी और नकारात्मक विचार पैदा करता है, और पल भर की शांति पाने के लिए हमारा तार्किक मस्तिष्क हार मान लेता है।
इस विषय पर हुए शोध में एक बहुत ही गहरी लाइन कही गई है। आत्मनियमन की विफलता के सभी रूपों को खुद के भीतर शैतान खोजने के रूप में समझा जा सकता है। ये कोट हमें बताता है कि काम टालना सिर्फ टाइम वेस्ट करना नहीं है, ये अपनी भावनाओं को, अपने खुद के व्यवहार को कंट्रोल कर पाने की एक बहुत बड़ी और गहरी नाकामी है। हमारा चौथा भाग है भावनाएं और समय की धारणा। हमारी भावनाएं और समय को लेकर हमारा जो नजरिया है वो कैसे हमारे काम टालने की आदत में आग में घी का काम करता है, ये समझना काफी रोमांचक है। आज के एक्सप्लेनर का शायद सबसे दिलचस्प कॉन्सेप्ट है टेम्पोरल डिस्काउंटिंग। ये क्या है? दरअसल हमारा दिमाग कुछ इस तरह से बना है कि वो भविष्य में मिलने वाली किसी बड़ी सफलता या इनाम की वैल्यू को बहुत कम करके आंकता है। भविष्य के एक बड़े फायदे के मुकाबले अभी मिलने वाली एक छोटी सी खुशी, जैसे काम छोड़कर कोई मजेदार वीडियो देख लेना, हमारे दिमाग को बहुत ज्यादा लुभावनी लगती है। और बस इसी तत्काल इनाम के चक्कर में हम भविष्य के लिए आज की मेहनत को टाल देते हैं। तो असल खेल इस बात का है कि हमारा फोकस कहाँ है। जो लोग लगातार काम टालते हैं उनका पूरा फोकस वर्तमान पर होता है। वो काम शुरू करने के डर, सब कुछ परफेक्ट करने के दबाव या बोरियत से बस तुरंत छुटकारा पाना चाहते हैं। इसके उलट भविष्य पर फोकस होने का मतलब है कि अपने आगे के बड़े लक्ष्यों को पाने के लिए आज की इस उलझन और असुविधा को खुशी खुशी बर्दाश्त कर लेना। देखा जाए तो ये सिर्फ टाइम मैनेजमेंट का मसला नहीं है, बल्कि पूरी तरह से इमोशन मैनेजमेंट है। अब आते हैं अपने आखिरी और सबसे जरूरी भाग पर, इस चक्र को तोड़ना। अब हम उन साइंटिफिक रणनीतियों पर बात करेंगे जो आपके दिमाग की इस पूरी वायरिंग को हमेशा के लिए बदलने में मदद कर सकती हैं। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी यानी सीबीटी हमें इस लूप को तोड़ने का एक बहुत ही व्यावहारिक रास्ता दिखाती है। सबसे पहले आपको उन घुसपैठ करने वाले नेगेटिव विचारों को पकड़ना होगा जो काम शुरू करने से ठीक पहले आपके दिमाग में आते हैं। उसके बाद उस नेगेटिव सुदृढ़ीकरण लूप को समझना होगा, यानी काम टालने से जो तुरंत आराम मिलता है ना, वही आपको अगली बार फिर से काम टालने पर मजबूर करता है। और सबसे जरूरी बात, खुद को कोसना या आत्मालोचना करना बंद कीजिए। इससे सिर्फ अपराध बोध बढ़ता है। इसके बजाय अपनी ऊर्जा को छोटे छोटे कदम उठाने और सक्रिय समाधान खोजने में लगाइए। हम आज के इस एक्सप्लेनर के बिल्कुल अंत में आ गए हैं और जाते जाते मैं आपको एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। अगर काम टालना असल में निर्णय न ले पाने की ही एक बीमारी है, तो वो ऐसा कौन सा एक महत्वपूर्ण काम है जिससे आप ठीक इसी पल जानबूझकर बच रहे हैं? जरा सोचिएगा इस बारे में। उस चुनौती को पहचानिए और बिना किसी परफेक्शन की चिंता किए आज ही उस पर अपना पहला कदम उठाइए, क्योंकि जानकारी तभी काम आती है जब हम उस पर अमल करते हैं। इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।